नमस्कार मित्रों, मैं विनय कुमार आपका विनस्मा एकेडमी में स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा टॉपिक है राम वन गमन पर्यटन परिपथ है, इसके बारे में आज हम इस वीडियो में जानने का प्रयास करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो छत्तीसगढ़ की राम वन गमन परिपथ को केंद्र से स्वदेश दर्शन योजना में शामिल करने का आग्रह किया गया है। छत्तीसगढ़ में राम वन गमन पर्यटन परिपथ विकसित करने के लिए छत्तीसगढ़ के पर्यटन विभाग ने 9 स्थलों का चयन कर 137 करोड़ 45 लाख की लागत का एक कॉन्सेप्ट प्लान तैयार किया है। छत्तीसगढ़ के जो चयन किए गए हैं 9 स्थानों के बारे में देख लेते हैं। चयनित स्थलों में सीतामढ़ी, हरचौका, जिला कोरिया, रामगढ़, जिला सरगुजा, श्रीनारायण, जिला जांजगीर चांपा, तुरतुरिया, जिला बलौदाबाजार, चंद्रखुरी, जिला रायपुर, राजिम, जिला गरियाबंद, सिहावा, सप्तऋषि आश्रम, जिला धमतरी, जगदलपुर, जिला बस्तर और रामाराम, जिला सुकमा। इस राम वन पर गमन परिपथ के अंतर्गत ये 9 स्थल शामिल हैं। राम वन गमन पर्यटन परिपथ के लिए राज्य शासन द्वारा पिछले वित्तीय वर्ष 2019-20 में 5 करोड़ रुपया, जबकि चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 में 10 करोड़ रुपए का प्रावधान बजट में किया गया है। अब हम लोग देख लेते हैं स्वदेश दर्शन योजना के बारे में, जिसके लिए मुख्यमंत्री जी ने यहाँ पर वन परिपथ को जोड़ने के लिए आग्रह किया है। ठीक है, तो भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक ऐसा स्कीम है जिसके जरिए पर्यटन स्थल के मूलभूत सुविधा में सुधार करना है। स्वदेश दर्शन स्कीम की शुरुआत भारतीय पर्यटन मंत्रालय ने साल 2015 में की थी। इस योजना के अंतर्गत 2 योजनाओं को भी शामिल किया गया है। तो चलिए जान लेते हैं आखिर में वे 2 योजना कौन कौन सी है। तो इसके अंदर शामिल योजना में से पहली जो योजना है वह प्रसाद योजना है, यानी तीर्थ यात्रा कार्यकल्प एवं आध्यात्मिक संवर्धन ड्राइव, जिसका लक्ष्य सभी धर्मों के तीर्थ धर्मों को सुविधा उपलब्ध कराना है। दूसरी योजना जो है थीम पर आधारित पर्यटन सर्किट है, जिससे हम लोग TBTC के नाम से भी जानते हैं कि एकीकृत विकास के लिए यह सर्किट बनाया गया है। अभी तक 15 सर्किट की यहाँ पर पहचान किया गया है। तो इस योजना के तहत 15 सर्किट की विकास हेतु पहचान किया गया है, जो कि आपका बौद्ध सर्किट, हिमालय सर्किट, तटीय सर्किट, कृष्णा सर्किट, डेजर्ट सर्किट, पूर्वोत्तर भारत सर्किट, आदिवासी सर्किट, इको सर्किट, वन्यजीव सर्किट, ग्रामीण सर्किट, आध्यात्मिक सर्किट, रामायण सर्किट, विरासत सर्किट, सूफी सर्किट और तीर्थंकर सर्किट शामिल हैं। अब देख लेते हैं स्वदेश दर्शन योजना के लक्ष्य क्या क्या हैं। तो पहचान किए गए थीम बेस्ड सर्किट में इंफ्रास्ट्रक्चर का इंटीग्रेटेड विकास करना, गरीबों के हित में पर्यटन के दृष्टिकोण और कम्युनिटी बेस्ड डेवलपमेंट को फॉलो करना, लोकल कम्युनिटीज के बीच आय के स्रोतों में वृद्धि करना, जीवन स्तर एवं क्षेत्र के समग्र विकास की टर्म्स में पर्यटन के महत्व के बारे में बताते हुए उनमें अवेयरनेस पैदा करना, पहचाने गए क्षेत्रों में आजीविका उत्पन्न करने के लिए स्थानीय कला, संस्कृति, हस्तशिल्प, भोजन आदि को भी प्रमोट करना है। अब हम लोग रामायण युगीन छत्तीसगढ़ के बारे में देख लेते हैं। तो त्रेता युग में छत्तीसगढ़ का प्राचीन नाम दक्षिण कोसलवा दंतकारण्य के नाम से विख्यात है। उस समय जो मध्य छत्तीसगढ़ था उसे हम दक्षिण कोसल कहते थे, और हमारा दक्षिण छत्तीसगढ़ को दंडकारण्य के नाम से जाना जाता था। दंडकारण्य में भगवान श्री राम के वन गमन यात्रा की पुष्टि वाल्मीकि रामायण से भी होती है। शोधकर्ताओं से प्राप्त जानकारी के अनुसार श्री राम ने अपने वनवास काल के 14 वर्षों में से लगभग 10 वर्षों से भी अधिक समय छत्तीसगढ़ में ही व्यतीत किया था। इस राम वन गमन पथ के विषय पर शोध का कार्य राज्य में स्थित संस्थान छत्तीसगढ़ अस्मिता प्रतिष्ठान रायपुर के द्वारा किया गया है। इसी के साथ साथ इसमें मन्नू लाल यदू के द्वारा दंडकारण्य रामायण किताब का प्रकाशन किया गया है, तथा इसी विषय में हेमू यदू के द्वारा भी छत्तीसगढ़ पर्यटन में राम वन गमन पथ के नाम से भी पुस्तक का प्रकाशन किया गया है। इसकी पुष्टि यहाँ के लोकगीतों के माध्यम से भी होती है। भारत में प्रवेश के बाद स्थानों में चौमासा व्यतीत करते हुए दक्षिण भारत में प्रवेश किया था, इसलिए छत्तीसगढ़ को दक्षिणापट भी कहा जाता है। और यह दक्षिणापट आपका गुप्त काल में
कहा जाता था। छत्तीसगढ़ में कोरिया जिले की गवई नदी से होकर सीतामढ़ी हरचौका नामक स्थान से प्रभु श्री राम ने छत्तीसगढ़ में प्रवेश किया था। इसी दौरान उन्होंने 75 स्थलों का भ्रमण करते हुए सुकमा जिले के रामाराम से दक्षिण भारत में प्रवेश किया था। इनमें 51 स्थल ऐसे हैं जहां प्रभु श्री राम ने भ्रमण के दौरान रुककर कुछ समय व्यतीत किया था, जिसकी पुष्टि शोधकर्ताओं के शोध आलेखों से हमको प्राप्त होती है। अब आपके सामने है क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है कि रामायणकालीन मध्य छत्तीसगढ़ को क्या कहते थे? दक्षिण कोसल, दंडकारण्य, दक्षिणापथ या फिर प्राक कोसल। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, स्वदेश दर्शन योजना के अंतर्गत किस सर्किट की पहचान नहीं किया गया है? महाभारत सर्किट, रामायण सर्किट, कृष्णा सर्किट या फिर बौद्ध सर्किट। तो दोस्तों इन दोनों का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।